नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शराद और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में से एक की पूरी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गैरेज से शुरू होकर ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने तक के सफर की। ये कहानी है एप्पल की। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, जुनून की, असफलताओं की, वापसी की और ऐसे आविष्कारों की जिन्होंने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया। दोस्तों, आज जब हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, वायरलेस ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हैं या स्मार्ट वॉच से अपनी हेल्थ ट्रैक करते हैं, तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एप्पल की सोच और इनोवेशन का योगदान जरूर है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। इसमें कई बार कंपनी लगभग खत्म होने की स्थिति तक पहुंच गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल की कहानी की शुरुआत से। साल 1976। अमेरिका के लॉस आल्टोस, कैलिफोर्निया में एक साधारण सा घर और उसका एक छोटा सा गैरेज। यहीं पर तीन लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। इन तीन लोगों के नाम थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन। स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे जिन्हें डिजाइन और प्रोडक्ट की समझ थी। स्टीव वॉजनियाक एक शानदार इंजीनियर थे जो जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स को सरल बना सकते थे। रोनाल्ड वेन ने शुरुआती प्रशासनिक मदद की। इन तीनों ने मिलकर एक छोटा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया एप्पल आई। यह कंप्यूटर पूरी तरह से असेंबल मशीन नहीं था। यह एक सर्किट बोर्ड था जिसे खरीदने के बाद यूजर को खुद कीबोर्ड और मॉनिटर जोड़ना पड़ता था। फिर भी यह पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत था। इसके बाद 1977 में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल 2। यह एप्पल की पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुआ। इसमें रंगीन ग्राफिक्स थे, कीबोर्ड था और इसे घर में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। एप्पल 2 की बिक्री तेजी से बढ़ी और एप्पल तेजी से एक सफल कंपनी बन गई। 1980 में एप्पल ने शेयर बाजार में कदम रखा। आईपीओ के बाद कंपनी की वैल्यू लगभग 1.8 बिलियन डॉलर हो गई। यह उस समय का सबसे सफल टेक आईपीओ माना गया। लेकिन असली क्रांति आई 1984 में, जब एप्पल ने लॉन्च किया मैकिन्टॉश। यह दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का उपयोग किया गया। आज हम जो कंप्यूटर में विंडो और आइकन देखते हैं उसकी शुरुआत मैकिन्टॉश से ही हुई थी। लेकिन इसी समय एप्पल के अंदर नेतृत्व को लेकर मतभेद शुरू हो गए। एप्पल के सीईओ थे जॉन स्कली। स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच टकराव बढ़ने लगा। 1985 में कंपनी के बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया और स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। कंपनी के सीईओ बदलते रहे। जॉन स्कूली के बाद माइकल स्पाइंडर और फिर गिल एमिली सीईओ बने। इस दौरान एप्पल ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कई असफल रहे। सबसे बड़ी असफलताओं में से एक था एप्पल लीसा। यह कंप्यूटर तकनीकी रूप से उन्नत था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसकी बिक्री कम रही। इसके बाद आया एप्पल न्यूटन। ये एक पीडीए डिवाइस था जिसमें हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन था, लेकिन यह तकनीक सही तरह काम नहीं करती थी, इसलिए यह प्रोडक्ट बाजार में मजाक बन गया। एक और प्रोडक्ट था पावर मैक G4 क्यूब। इसका डिजाइन बेहद आकर्षक था, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण इसकी बिक्री बहुत कम हुई। इन लगातार असफलताओं की वजह से एप्पल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन 1997 में एप्पल की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एप्पल ने वापस बुलाया स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स ने आते ही कंपनी की रणनीति बदल दी। उन्होंने कई अनावश्यक प्रोडक्ट बंद कर दिए और कंपनी को इनोवेशन और डिजाइन पर केंद्रित किया। 1998 में एप्पल ने लॉन्च किया iMac। यह एक रंगीन और पारदर्शी डिजाइन वाला कंप्यूटर था जिसने एप्पल की वापसी का संकेत दिया। इसके बाद 2001 में एप्पल ने लॉन्च किया iPod। यह एक छोटा म्यूजिक प्लेयर था जिसमें हजारों गाने स्टोर किए जा सकते थे। इसके साथ आया iTunes जिसने डिजिटल म्यूजिक खरीदने और सुनने का तरीका बदल दिया। कुछ ही सालों में iPod दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजिक प्लेयर बन गया। 2007 में एप्पल ने फिर इतिहास रचा जब स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया आईफोन। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट कंप्यूटर था जो आपकी जेब में आ सकता था। टच स्क्रीन, इंटरनेट और एप्स के साथ आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। आज एप्पल की सबसे ज्यादा बिक्री आईफोन से ही होती है और हर साल करोड़ों आईफोन बिकते हैं। 2010 में एप्पल ने लॉन्च किया आईपैड, जिसने टैबलेट मार्केट को नया रूप दिया। 2011 में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनके बाद कंपनी के नए सीईओ बने टिम कुक। टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल और भी बड़ी कंपनी बन गई। एप्पल ने लॉन्च किए एप्पल वॉच और एयरपॉड्स। एप्पल वॉच दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्ट वॉच बन गई और एयरपॉड्स वायरलेस ऑडियो मार्केट के लीडर बन गए।
एप्पल ने सर्विस बिजनेस में भी विस्तार किया, जैसे एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल आर्केड और आई क्लाउड। आज एप्पल की सालाना रेवेन्यू लगभग $380 बिलियन के आसपास है और प्रॉफिट लगभग $90 बिलियन तक पहुंच चुका है। एप्पल की मार्केट वैल्यू कई बार $3 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है। दुनिया भर में एप्पल के 2 बिलियन से ज्यादा एक्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। एप्पल अब नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डू डॉट ऑगमेंटेड रियलिटी और स्पेशल कंप्यूटिंग। इसी दिशा में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल विजन प्रो, जो एक नया कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। एप्पल अपने मैक कंप्यूटरों में भी नई क्रांति लेकर आया जब उसने इंटेल प्रोसेसर छोड़कर अपना खुद का एप्पल सिलिकॉन लॉन्च किया, जैसे एप्पल M1, एप्पल M2 और एप्पल M3 चिप्स। इन चिप्स ने मैक की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को काफी बेहतर बना दिया। मार्च 2026 में एप्पल ने अपने इकोसिस्टम को और मजबूत करते हुए नए प्रोडक्ट्स पेश किए, जिनमें नए जनरेशन के मैकबुक एयर, अपग्रेडेड आईपैड एयर और एप्पल सिलिकॉन की अगली पीढ़ी की चिप के साथ नए मैक डिवाइस शामिल थे। इन नए लॉन्च के साथ एप्पल ने यह दिखा दिया कि इनोवेशन की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटे से गैराज से शुरू हुई ये कंपनी आज भी भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थी एप्पल की पूरी कहानी। एक सपना जो गैराज से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। मैं हूं शराद, और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।